हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज है शनिवार और तारीख है 30 अगस्त। मॉर्निंग का शुरुआत हो चुका है। तो आज मैं सोची थी कि जल्दी उठूँगी, बट उठ तो पाई, बट मेरे बाबू, छोटा बाबू के कारण से थोड़ा सा लेट हो गया। क्योंकि उठने के साथ ही आज क्या हुआ ना, रोज़ तो उठता ही है साथ ही में। तो मैं फीड कराने के बाद सुला देती हूँ, बट आज क्या हुआ ना, मैं फीड करवा भी दी बट फिर भी वो सोया ही नहीं। तो मैं क्या करूँ, इतना मॉर्निंग में मैं तो उठ गई थी, पर फिर भी बाबू के साथ खेल रही थी और बाबू को सुलाने का कोशिश भी की, बट नहीं सोया। और इतना मॉर्निंग में हस्बैंड को उठा नहीं उठा सकती थी, क्योंकि वो भी तो वो अपना टाइम पे उठते। अगर उसको जल्दी उठा, मैं सोची कि क्या ही उनको उठाना है। तो फिर मैं सोची कि चलो 10 से 15 और आधा घंटा टाइम देती हूँ, बट बाबू सोने का बिल्कुल नाम नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं सोया। फिर लास्ट में जाकर जब देखी मैं कि घड़ी में 6 बज गया है, तो अब मुझे उठना ही होगा, बाहर निकलना ही होगा, मीन्स बेड से बाहर हटना ही होगा। तो फिर मैं जाके अपना हस्बैंड को उठाई, क्योंकि बाबू को मतलब देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भागने लगा है। तो बेड पे रहता है ना, तो थोड़ा टेंशन रहता है, इसीलिए मैं उनको उठाई और वो बाबू को लेके था। तब तक मैं अपने पूरे घर को अच्छे से क्लीन किया। और मैं सुबह रात ही में सोने के टाइम ही मैं सोच के रखी थी कि कल शनिवार है और मैं शनिवार को पूरा साफ़ सफाई करूँगी, घर का जितना भी है डस्टिंग वो सारा कुछ करूँगी। तो सुबह उठी और अपना मूड को एकदम अच्छे अच्छे से फ्रेश कर ही ली थी, बट यही है कि थोड़ा सा लेट हो गया था। जो 5 बजे मैं उठी थी, तो 5 बजे की जगह मैं 6 बजे की हो। बट यही है, जिस दिन आप डस्टिंग करोगे ना घर को, उस दिन थोड़ा टाइम लगता है। और बाबू का आज स्कूल भी नहीं रहता है, शनिवार को स्कूल नहीं रहता, तो उतना टेंशन नहीं रहता है कि हाँ उसको स्कूल भेजना है, मतलब खिलाना है, टिफ़िन देना है, ये सब टेंशन नहीं था। तो मैं फटाफट कर ली। बट ये मेरा काम ना 6 से लेके पूरा 9 बजे तक में ना पूरा कंप्लीट हो गया था। पूरा डस्टिंग से लेके झाड़ू पोछा सारा कुछ, पूजा वूजा भी कर ली थी मैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले घर में ना ऊपर में जो होता है वो जाला लग गया था, और मैं ना बहुत दिनों से ना मैं नहीं साफ़ कर पा रही थी, क्योंकि साफ़ करने का भी एक तो रीज़न था। हमारे पास ना जो झाड़ू था ना वो छोटा हो चुका था, और हमेशा मैं सोच रही थी कि लूँगी लूँगी, बट भूल जा रही थी। इसके कारण से ना समय ही नहीं मिला था। तो मैं अब झाड़ू ले चुकी थी, तो बोली चलो अब झाड़ू आ ही गया है बड़ा वाला, तो इसी से मैं पूरे घर को अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। तो सारा डस्टिंग करने के बाद पूरा पंखा उंखा ना बहुत गंदा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैं ना फ़ोटो वोटो को भी पोंछ दी थी, और जितना भी दीवार मीन्स वॉल है ना उसको अच्छे से झाड़ दे रही थी। उतना भी ज़्यादा नहीं था, बट कहीं कहीं ना जाला जाला जैसे हो गया था। फिर उसके बाद साथ ही साथ ना मैं बाथरूम को भी अच्छे से क्लीन कर दी थी। सारा घर क्लीन होने के बाद ना बाथरूम को भी क्लीन की थी, और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी हॉल में। और हॉल में क्या है ना, यहाँ पे पंखा जो था बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गंदा जो था ना मेरा डाइनिंग रूम का ही था, बहुत ज़्यादा ही गंदा था। ये दीवार वाल में इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, बस मेरे ये पंखा में ही बहुत ज़्यादा गंदा था। क्योंकि ये इतना हाइट है ना, मैं उसको ना में छू नहीं पाती, उसको टूल लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके करती हूँ। जब भी करते हैं तो हस्बैंड ही करते हैं, मैं बहुत ही कम करती हूँ, बट आज मैं की हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना सारा कचरा निकला था, बहुत ज़्यादा ही कचरा निकला था। ये मैं तो सोच रही थी कि इतना ज़्यादा गंदा कैसे हो सकता है। यही है कि छोटा झाड़ू था ना, जिसके कारण से मैं नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली पूरा मेरा घर ना क्लीन हो गया। और जब मैं अपना देखना डस्टिंग करिएगा घर को, तो पूरा आपका घर कितना हल्का सा लगेगा। तो डस्टिंग तो पूरा अच्छे से कर ली। उसके बाद बारी आता है यहाँ पे पोंछने ओछने का। तो जितना भी गेट था ना, सारे रूम का गेट, वॉशरूम का गेट, सारा कुछ मैं अच्छे से क्लीन कर ली थी। और जितना देर मैं डस्टिंग कर रही थी ना, उतना देर मैं बाबू को बोली थी, मतलब हस्बैंड को बोली थी कि बाबू को लेके थोड़ा देर बाहर में आप रहो, क्योंकि डस्टिंग करूँगी ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, बाबू है, छोटा बेबी रहने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे ना हर जगह मैं पोंछने के बाद फिर जो स्विच बोर्ड है ना उसको भी मैं हाथों हाथ पोंछ दी। और यहाँ पे मैं देखिए, जब बाबू आ गया ना, जब मैं इसको पोंछने ओछने, तब बाबू को मैं बोली थी कि आप लेके आ जाओ। और यहाँ पे देखो हस्बैंड ने उसका पैर पकड़ के रखा है, और ना आगे भाग रहा है। उनको पता नहीं उसको कि मैं गिरूंगी तो चोट में, कभी गिरा नहीं है, इसके कारण से ना उसको डर नहीं है।
तो यहाँ पे मैं ना वॉशरूम का गेट पोंछ रही थी और साथ ही में यहाँ पे स्विच बोर्ड है ना, जितना भी मुझे टाइम मतलब लग रहा था कहाँ जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा रहा था कि यहाँ गंदा है तो वहाँ पे मैं पोंछ दे रही थी। उसके बाद फिर मैं फ्रेश व्रेश हो गई थी और यहाँ पे मैं पूजा का बर्तन धो रही थी। और आज था शनिवार, तो जब तक मैं नहा के निकली उसके बाद वो चले गए थे, क्योंकि वो खुद से भी पूजा की करेंगे। शनिवार रहता है ना तो खुद से पूजा करते हैं। तो जब मैं नहा रही थी तो बाबू तो सो गया था, उतना देर में पतिदेव पूजा कर दिए थे। आज शनिवार को वो खुद से पूजा करते हैं और मैं भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी मैं अपना सूर्य भगवान को रोज़ का अर्घ देना होता है और भगवान जी के पास थोड़ा प्रणाम कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम दे देती हूँ उनको भी। उसके बाद बस पूजा पाठ होने के बाद फिर मैं जो जो काम ही रहता है किचन में जाना, तो यहाँ पे जो भी रहता है छोटा मोटा फूल वूल गिरा ना उसको मैं उठा लेती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में सोने सॉरी नहाने के बाद ना, जब पूजा ख़त्म होगा ना उसके बाद जो आपका मन करेगा कि हाँ अब मुझे चाय और भूख लग गया है। नहाने के बाद तो बहुत ज़्यादा ही लगता है कि भूख भूख सा। तो यहाँ पे आज शनिवार था तो बोलो चलो सबका फरमाइश पूरा किया जाए। किसी को खाना था ब्रेड अंडा, किसी को खाना था बटर ब्रेड। तो बोले चलो, और यहाँ पे मैं अंडा का पौच बना रही थी बाबू के लिए और एक ठो पौच अलग से बनाई थी हस्बैंड के लिए। तो आज मुझे ना केला ब्रेड खाने का बहुत मन कर रहा था, वो भी ब्रेड को सेक करके बटर लगा करके। और बाबू को खाना था ब्रेड सैंडविच, सॉरी अंडा सैंडविच। तो यहाँ पे मैं उसके लिए अंडा सैंडविच बना दी थी और अपने लिए ब्रेड बटर बनाई थी और उनके लिए एक पौच बनाई थी और ब्रेड था, केला था। बस यही था टिफ़िन में और बहुत हल्का-फुल्का था। यही है कि जिस दिन आप ना ये सब काम करो ना तो उस दिन आप सोच के रखो कि कुछ हल्का करके मैं बनाऊँ खाना, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि आप साफ़-सफ़ाई किए हो तो मेहनत तो करना ही पड़ा है। तो इससे थोड़ा रिलीफ़ के लिए ब्रेकफ़ास्ट, लंच कुछ भी है हल्का हो जाए ताकि आप रिलैक्स हो सके। तो यहाँ पे मेरा ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था। तो इसमें बटर लगाने के बाद ना इसको ना अच्छे से हल्का सा नमक दे के स्प्रिंकल करके दे दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर से हल्का हल्का चीनी भी स्प्रिंकल कर दी हूँ। उसके बाद फाइनली एक तो केला ले ली थी, अंडा का पौच था बाबू के लिए अलग से, और यहाँ पे चाय ले ली हूँ। बस यही था हम लोग का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। उसके बाद सब लोग डाइनिंग रूम में ही बैठे हुए थे और बाबू को ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है सितंबर से, 9 सितंबर से। तो इसलिए ना आज तो सैटरडे था तो आज तो स्कूल नहीं है, तो मॉर्निंग में इसको बोले कि मैं कि नाश्ता करने के बाद तुम थोड़ा पढ़ लेना। तो उसके लिए उसका पापा होमवर्क दे रहा था, क्योंकि वो जब तक पढ़ाई में बिजी रहेगा ना तो ठीक है, नहीं तो ना इधर उधर कुछ ना कुछ उसका बदमाशी लगा रहता है। और यहाँ पे ना छोटा बाबू को ना मैं केला दे रही थी खाने के लिए, क्योंकि जब सब कोई खा रहा है तो उसको भी कुछ दे दो, क्योंकि अब ना ये ना खाना वाना पे ना हाथ मारने लगा है तो थोड़ा डर लगता है। और उसको भी मैं बिजी करके रखी थी कहीं चाय में हाथ ना दे दे, बहुत डर लगता है, बहुत मीन्स इधर उधर भागता है, भागने लगा है ना, जिसके कारण से डर लगने लगा। फाइनली हम लोग नाश्ता कर लिए थे। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे अपना जो भी कपड़ा था ना उसको, सारा कपड़ा को मैं ना वॉशिंग मशीन में दे दूँगी जब तक यहाँ पे कपड़ा धुलाई होगा ना। और यहाँ पे देखिए इतना अच्छा धूप, इतना कड़क धूप निकला था कि क्या ही बोले, मत ही पूछिए। बट जब मेरा कपड़ा वॉश हो गया ना उसके बाद जो वेदर हुआ क्या ही बोलेंगे, पूरा बारिश उरिश झमाझम वाली बारिश आ गई थी। तो मूड तो पूरा ख़राब हो ही जाता है। तो अभी मैं कपड़ा लगा के आई थी और यहाँ पे साथ में ही बेडशीट जो था उसको मैं चेंज कर दी थी, क्योंकि आज पूरा घर को झाड़ती हूँ तो मैं शनिवार नहीं तो संडे को बेडशीट चेंज करती हूँ। और बुधवार, हफ्ता में मैं 2 बार बेडशीट चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट लगा लूँगी और बेडशीट लगाने में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। बट मुझे बेडशीट लगाना क्या ही, मतलब मेरा बेड अच्छा रहना चाहिए, मीन्स एकदम नीट एंड क्लीन ऐसा होना चाहिए। बट बच्चा वाला घर में ना ऐसा होता नहीं है, जैसा आप सोचोगे वैसा होता नहीं है। और यहाँ पे देखिए मेरा पूरा रूम क्लीन है, हर जगह क्लीन ही क्लीन। और यहाँ पे आपको वेदर दिखा रही थी, मेरा कपड़ा तो पूरा ये हो ही गया था, क्लीन हो ही गया था। मैं कपड़ा डाल के आई 10 से 15 मिनट के बाद ऐसा वेदर कर दिया ना, अंधेरा अंधेरा सा हो गया था पूरा। और यहाँ पे देखिए बाबू को मैं बोल रही थी थोड़ा सा साइकिल चला लो, तो तब तक मैं फिर जब बोली कि वेदर ऐसा हो ही गया है तो फिर जब बारिश आएगा तो भाग भाग के जाने से अच्छा है कि अभी कपड़ा लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको मैं टाइम दिखा रही थी और
घर का हालत दिखा रही थी, मीन्स कितना अंधेरा लग रहा था। तो पूरा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था और यहाँ पे मैं खाना खाने के लिए रखी थी और उसके बाद बारी आ जाता है। तो सारा काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं ना हेयर में ना आज ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि आज शनिवार है और मैं ऐसे ही मैं अक्सर ऑयलिंग करती ही रहती हूँ, ज़्यादा करके मैं तेल ही लगाती हूँ। बिना तेल का मुझे ना अच्छा नहीं लगता है रहना। हाँ, कहीं जाना है तब कोई बात नहीं, बट घर में रहती हूँ तो थोड़ा तेल लगा के रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना नारियल का तेल लगा रही थी और बाहर में जो बारिश हो रहा था वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। बट यहाँ पे ना हेयर मसाज कोई कर देना तो कितना रिलैक्स फील होता है, बट खुद में खुद से करोगे ना तो उतना मज़ा नहीं आता है जितना कोई दूसरा लोग कर देना तब ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ पे तो मैं खुद से ही हेयर में पूरा अच्छे से ऑयलिंग कर ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को मैं वेदर मतलब बारिश हो रहा था कैसे वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बारिश होने लगा था, क्योंकि जब उससे पहले मैं कपड़ा लेके आ गई थी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता, भाग भाग के कपड़ा लाओ पूरा कपड़ा भीग जाता है। तो चलिए आप लोग यहाँ ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा।